तो वैसे आज हम लोग फिर से जो है चरण पादुका जा सकते हैं घूमने के लिए। और कुछ दिन पहले भी गई थी मैं चरण पादुका, लेकिन उस दिन मेरे साथ करीना नहीं थी और वो मुझसे हो रखी है गुस्सा, क्योंकि उस दिन हम उसको साथ लेके गए नहीं। तो हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। और कई लोग तो ये तो आते रहते हैं, देखो कितनी ताकत आ गई। देखो हाँ, मैं तो आती नहीं रहती यहाँ। हनुमान जी का प्रसाद खा के देखो, हनुमान जैसे हो गए। हनुमान जी का प्रसाद खा खा के आप भी खाओगे मुझे तो आप बहुत भी ऐसे ताकत हो मिल गई है। और तो इतना शांति वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा मन को एकदम शांति मिल जाती है। और इसीलिए शायद भगवान विष्णु जी यानी कि बद्री विशाल भगवान जी ने बद्रीनाथ जो आश्रम है अपनी तपस्या के लिए चुना और ध्यान करने के लिए चुना। मन को इतनी शांति मिलती है जब भी मैं इस साइड आती हूँ, चारों तरफ बस शांति है। और परसों भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भगवान विष्णु जी है तो उन्होंने जो है धरती पे अपना जो पहला कदम है वो यहीं पे रखा था। और ये नीचे वाला जो पाँव है वो बड़े पाँव का निशान है और बाकी ऊपर छोटे वाला। और इसी के पीछे जो है माँ लक्ष्मी जी के चरणों के निशान भी है। बाकी मुझे आज लग रहा है कि गुफा में जो ज्योति जल रही है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। कल रात से ही बद्रीनाथ में जो है इतनी बारिश हो रही है और आज तो मौसम विभाग वालों का अलर्ट भी जारी हो रखा है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो आज का मौसम एकदम पैक हो रखा है। कल रात से ही लगातार बारिश हो रही थी, सुबह तक भी जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। अभी जाके थोड़ा बहुत बारिश कम हुई है और पूरा चारों तरफ मतलब कोहरा लगना फिर से शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले तो काफ़ी कोहरा हट भी गया था, लेकिन अभी फिर से जो है मौसम पूरा कोहरा कोहरा वाला हो गया है। और जब ऐसा वाला मौसम रहता है ना, कोहरा वाला, बारिश वाला, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मम्मी लोग तो रोज़ ही जंगल जाते हैं, तुलसी रोज़ लानी पड़ती है और फिर गाय के लिए घास भी। और ऐसे में जंगल जाना थोड़ा हो ही नहीं जाता, फिर भीग के आओ, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर कई चीज़ें हो जाती है ना ऐसे मौसम में। बाकी मौसम सच में आज काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और आज तो स्कूल वालों की छुट्टी भी हो गई है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मौसम विभाग का जो है अलर्ट जारी हो रखा है। बाकी अभी मैंने नाश्ता बनाया है नहीं, तो अब पहले फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। और लाइट तो कल रात से नहीं है, तो पता नहीं कब तक वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि जब फ़ोन चार्ज रहेगा और नेटवर्क का तो यहाँ का कोई भरोसा है ही नहीं। कुछ पता ही नहीं चलता कि नेटवर्क कब आए कब जाए। और लाइट तो भाई कल रात से जा रखी है और अब पता नहीं कब आएगी सीधा। तो लाइट तो है नहीं। और हॉस्पिटल से घर आने के बाद हमारे घर पे आई है आज भगवान घंटाकरण, है ना मम्मी? तो घंटाकरण भगवान जी की फिल्टी प्रसाद आ रखी। और इसी फिल्टी में मंदिर में प्रसाद बनता है, और केसरी प्रसाद और साथ में खिचड़ी भी है। तो मम्मी पहले अलग कर रही है और नीचे से चावल। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं, चाची और चाची जी और मम्मी, हम तीनों मतलब हम चारों ही धूप पे बैठे हुए हैं। और मम्मी, चाची और चाची की तो पहले नेल पेंट लगी, तीनों ने अपने हाथ से लेकर पाँव पे, अच्छा पाँव पे और हाथ पे नेल पेंट लगा रखी है। और बाकी अपने मतलब पुराने टाइम पे इन्होंने क्या क्या दुख दर्द झेला है तो वो बता रही थी चाची। तो तो चाची ये बता रही थी कि जब पहले के टाइम पे मतलब छोटे बच्चे होते थे, जैसे हम लोग छोटे थे होंगे, तो इनको टाइम ही नहीं होता था हमको पकड़ने के लिए, या फिर मेरी मम्मी या फिर चाची ना, यस्सू अब्बू लोग हो गए। तो हमारे मतलब गांव में ऐसा था, जैसे बच्चा पैदा होता है तो जुंगड़ू, हाँ, तो उसको जुंगड़ू में रखा रहता है। तो ये लोग हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे काम ऐसा रहता था कि भाई घास को भी जाना है, लकड़ी को भी करना है, तो सारा काम करना पड़ता था इनको। और अब कैसा लगता है, थोड़ा काम कम हो गया? तो हाँ, अब तो बढ़िया है ना, अब की जिंदगी बढ़िया है कि पहले की है? अभी भी माला बनाते हैं, जिंदगी क्या हो ना सुधरी तो नहीं। और आजकल माला एकदम बिजनेस ठप हो रखा है, तो सब इसलिए हम धूप पे बैठ रखे। हाँ, बस काम सेक रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। तो गढ़वाली में धूप को यानी कि घाम बोलते हैं। और बाकी इनसे सुनते हैं इनकी पुरानी बातें। बताओ फिर, बोलो अपनी बित्था लगाओ, अपनी कहानी सुनाओ मुझे। ये आदर है, ये बित्था। तो थोड़ी देर चाची लोगों से बातें करी। और सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया था, कल रात भर से इतनी बारिश हुई थी। सुबह के टाइम पे भी मौसम एकदम पैक हो रहा था।
हो रखा था, लेकिन दिन के बाद फिर से इतनी प्यारी धूप आ गई थी और लाइट भी नहीं थी, लाइट भी आ गई थी। लाइट तो खैर कल रात से नहीं थी यहाँ, और नेटवर्क भी आ रहा था जा रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी अभी प्यारी सी धूप आ गई है और मौसम भी काफ़ी खुलना शुरू हो गया है। नीलकंठ पर्वत भी थोड़ा बहुत दिख रहा है आज। और तो वैसे आज हम लोग फिर से जो है चरण पादुका जा सकते हैं घूमने के लिए। और कुछ दिन पहले भी गई थी मैं चरण पादुका, लेकिन उस दिन मेरे साथ करीना नहीं थी और वो मुझसे हो रखी है गुस्सा, क्योंकि उस दिन हम उसको साथ लेके गए नहीं। वैसे मैंने बोला भी था, कॉल भी करा था उसको, 2-3 बार ही बोला, लेकिन उस दिन उसको ऐसा था कि यार मुझे माला बनानी है, ये वो सब वगैरह वगैरह। और अब मुझसे ही गुस्सा हो रखी कि मुझे लेके नहीं गई। तो आज उसके साथ भी जाना है उसको घुमाने के लिए। तो वो आएगी तो उसके बाद हम लोग चरण पादुका जाएंगे फिर से। अगर मौसम ऐसा ही रहा, प्यारी सी धूप रही, तो ज़रूर जाएंगे। तो करीना भी आ गई है और अब हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका। जिस दिन परसों गई थी उस दिन मार्केट रास्ते गई थी, लेकिन आज जो मेरे गांव से ही है ऋषिगंगा, यानी कि ऋषिगंगा वाला पुल, तो यहीं से ऊपर ये रास्ता जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका, वो भी बस करीना के लिए, क्योंकि परसों ये हमारे साथ नहीं आई थी। हम ले गए थे, इसकी माला बनानी थी और हाथ भी कटा हुआ था, तो हमारी गलती नहीं है इसमें कोई भी। और बाकी आज मौसम बड़ा प्यारा सा हो रखा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है, तो मज़ा आएगा। और आज हम 2 जा रहे बस केवल। और हमारी गाय भी मिल चुकी है मुझे यहाँ रास्ते में। तो ये कावेरी ना, इसका नाम कावेरी है। तो हम लोग अभी सवा गिट्ठा से ऊपर की तरफ आ गए हैं। और जिस दिन परसों गई थी उस दिन धूप नहीं लगी हुई थी, तो बिल्कुल भी आफत नहीं आ रही थी चढ़ाई चढ़ने में, लेकिन आज थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी झरने का पानी भी काफ़ी कम हो गया है और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा, मंदिर तो नहीं दिख रहा है। उस दिन हम सामने वाले रास्ते से ऊपर चढ़े थे और आज इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। थक गई? थक गई। तो चढ़ाई हो रही ना आज ज़्यादा, और फिर धूप हो रही बहुत तेज। और पता नहीं करीना और मेरा क्या है, हम दोनों का कुछ ना कुछ मैचिंग हो ही जाता है। कभी जैकेट, आज हमारी स्वेटर भी मैचिंग हो गई है। बेस्ट फ्रेंड ऐसे तो होते। हाँ मतलब कभी भी प्लान नहीं करते ऐसा कुछ पहनेंगे, लेकिन खुद ही हो जाता है वो ना। तो हम लोग चलते चलते अभी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। और एक दिन पहले भी जो हनुमान जी की गुफा है, आपको वहाँ के दर्शन करवाए थे, और आज फिर से वहाँ दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर खुला है, तो आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर। बाकी अभी यहाँ लाइट खुली नहीं है और लाइट भी खुल गई है। और हनुमान जी के साथ में सभी भगवान जी हैं यहाँ, कुबेर भगवान जी सब। बाकी भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। और कई लोग तो ये तो आते रहते हैं, देखो कितनी ताकत आ गई। देखो हाँ, हनुमान मैं जी तो आती नहीं रहती यहाँ। हनुमान जी का प्रसाद खा के देखो, हनुमान जैसे हो गए। हनुमान जी का प्रसाद खा खा के आप भी खाओगे मुझे तो आप बहुत भी ऐसे ताकत हो मिल गई है, और भगवान जी की कृपा दृष्टि ऐसे ही हाँ, बनी रही नहीं मुझ पे खाते, कई हमेशा। लोग- कई नहीं खाते। बाकी यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ। चलो लो ये आपको ही लो। तो आज जो है महाराज जी ने हमें एक और बात बताई, जिस गुफा को, मतलब मुझे तो यही लगता था कि हनुमान जी की गुफा है, लेकिन जो भगवान घंटाकरण जी है, तो उनको जो नारायण पर्वत है, इसी पर्वत पे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और घंटाकरण भगवान जी के मुँह के नीचे ये मंदिर बसा हुआ है, और ये जो है घंटाकरण भगवान जी का चेहरा है, इस पत्थर पे पूरा बना हुआ है। तो हम लोग अभी ऊपर टॉप में पहुंच चुके हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा। अभी धूप चली गई ना, तो चलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही। नहीं तो जब नीचे से चढ़ाई चढ़ रही थी, इतनी धूप हो रही थी कि मतलब मेरी सांस ही फूल जा रही थी बहुत ज़्यादा। बाकी अभी मैं एकदम टॉप में हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ से हमें आगे जाना है चरण पादुका के लिए। तो इतना शांति वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा, मन को एकदम शांति मिल जाती है। और इसीलिए शायद भगवान विष्णु जी यानी कि बद्री विशाल भगवान जी ने बद्रीनाथ जो आश्रम है अपनी तपस्या के लिए चुना और ध्यान करने के लिए चुना।
मन को इतनी शांति मिलती है जब भी मैं इस साइड आती हूँ। चारों तरफ बस शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल मतलब ध्यान करने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है बद्रीनाथ। तो जब कुछ टाइम पहले आई थी चरण पादुका, तो जो ये सामने वाला झरना है ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं चरण पादुका, और सामने पे जहाँ पे ये झंडा दिख रहा है आप लोगों को, वही है विष्णु जी के जो चरण हैं धरती पे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के चरण बैकुंठ भूमि यानी कि बद्रीनाथ में ही पड़े थे। तो हम लोग चरण पादुका पहुंच चुके हैं और दोनों ने जो है भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन कर लिए हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और परसों भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भगवान विष्णु जी है तो उन्होंने जो है धरती पे अपना जो पहला कदम है वो यहीं पे रखा था, और ये नीचे वाला जो पाँव है वो बड़े पाँव का निशान है और बाकी ऊपर छोटे वाला, और इसी के पीछे जो है माँ लक्ष्मी जी के चरणों के निशान भी है। बाकी मुझे आज लग रहा है कि गुफा में जो ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति है, तो शायद हम आज उसके भी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि महाराज जी दिख तो रहे हैं पर वो यहीं के हैं कि पता नहीं कहीं और के, क्योंकि परसों जिस दिन हम लोग आए थे तो महाराज जी उस दिन सतोपन जा रखे थे। तो यहाँ पे हैं माँ लक्ष्मी जी के चरणों के निशान, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब यहाँ से आगे जाना है अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए, अगर महाराज जी होंगे तो चलते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई यहाँ, जो चरण पादुका घूमने के लिए भी और दर्शन करने के लिए भी। तो अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए तो गए थे, लेकिन महाराज जी का कहना ऐसा है कि मैं 5 बजे में बंद कर देता हूँ जो दरवाज़ा है, और अब वो खोल ही नहीं रहे हैं दरवाज़ा, नहीं तो आप लोगों को अखंड ज्योति के दर्शन भी करवा देती। और साथ में मैं यहाँ आई हूँ तो काढ़ा पी रही हूँ। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग मतलब 5 बजे के ऊपर पहुँच चुके थे चरण पादुका। घर से 4 बजे निकले थे तो 1 घंटे में ऊपर पहुँच चुके थे। बाकी 1 घंटे हम दोनों यहाँ पे बैठ रखे थे, मन को बड़ी ही शांति मिली। और अब घर जाने लग गए हैं, क्योंकि दूध देने जाना है, फिर घर पे खाना बनाना है, बहुत सारा काम रहता है। तो हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। बाकी हमें अब एक फैमिली मिली, तो भैया लोग और उनकी साथ में बीवी है, बात मम्मी लोग सभी है, 2 बच्चे भी है। तो नीचे से ही मंदिर से ही यहाँ मतलब 3-4 किलोमीटर जितना भी दूर चरण पादुका है, तो नंगे पाँव आ रहे भाई। तो लोगों के मन में इतनी श्रद्धा भक्ति ही रहती है कि वो लोग नीचे मंदिर से और ऐसे रास्ते में, मतलब इतना उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, तो यहाँ तक पैदल आ रहे हैं। तो हम लोग जो है नीचे सवा गिट्ठा में पहुँच चुके हैं, और टाइम 6:30 तो हो गया होगा, और घर पे डांट ना खाए कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए थे ऊपर, और देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का बनता है हम लोगों का। तो चरण पादुका से घर आने के बाद मैं आ गई थी मंदिर के पास में दूध देने के लिए, और रात के 7:30 बज चुके हैं। आज भी हमें थोड़ा लेट हो गया था, करीना अपने घर चली गई है। बाकी अभी मैं ठीक भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के सामने पे हूँ, और भीड़ तो कुछ है नहीं, बस गिने चुने लोग हैं। और जो लोग भी स्पॉट पे, सभी लोग अपने फैमिली वालों को वीडियो कॉल करके भगवान जी का मंदिर दिखा रहे हैं। तो यहीं से सब लोग मतलब भगवान जी के दर्शन करा रहे हैं, और सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और रात के टाइम पे जो है ना मंदिर मतलब एकदम अलग ही लगता है भाई, क्योंकि लाइट का जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना। बाकी जब सुबह की टाइम रहती है और जो सूर्य की किरणें भगवान जी के मंदिर पे पड़ती है ना, तब तो मंदिर ऐसा चमकता है ना, एकदम मस्त वाला। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और आज जो है मैं फिर से चरण पादुका जा रखी थी, क्योंकि करीना गुस्सा हो गई थी। वैसे तो कुछ दिन पहले ही गई थी, और उस दिन करीना को साथ में लेके नहीं गई थी, तो वो गुस्सा थी। तो आज फिर से हम लोग चरण पादुका जा रखे थे, और वहाँ जाके फिर भगवान विष्णु जी के और माँ लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन करे। और वहाँ का जो शांत पूर्वक माहौल है, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, मतलब मन को एकदम शांति मिल जाती है। कोई टेंशन, कोई परेशानी होगी तो वहीं छूट जाती है भाई, इतना मतलब मन इतना शांत सा हो जाता है। और अब मुझे वीडियो एडिट वगैरह करनी है, तो मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।